इंडिगो की घटना से पूरा का पूरा देश आश्चर्यचकित है, अचंभित है, आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। लेकिन जितने भी एनालिस्ट थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इसके पीछे जो मोटा मोटा रीजन दिया वो हमारे सामने किसी भी मार्केट पे मोनोपोली और ड्यूओपोली का था। फिर चाहे वो रिलायंस या टाटा की बात हो, चाहे रिलायंस जियो या एयरटेल की बात हो टेलीकॉम सेक्टर में, या फिर एविएशन सेक्टर में इंडिगो की और एयर इंडिया की बात हो, फिर चाहे फूड डिलीवरी ऐप में जोमेटो और स्विगी की बात हो, तो हर जगह यही कहना है कि मोनोपोली या डुओपोली किसी भी मार्केट में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या आप और हम सब की ज़िंदगी बनाने वाला जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जिससे हमारे देश का पार्लियामेंट चलता है और उस पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं और वो लॉज से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वहाँ पे क्या वहाँ पे मोनोपोली या ड्यूओपोली का खेल हो रहा है? यस, वहाँ पे भी ड्यूओपोली है, क्योंकि एक और इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो दूसरी और भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी और कांग्रेस की ड्यूओपोली पिछले 50 सालों से इस देश में चलती आ रही है और ये अनवर्त जारी है। आज हम देख रहे हैं कि हर दिन आए दिन कोई ना कोई नेता पॉलिटिकल पार्टीज बदलता रहता है, हर कोई मौसम वैज्ञानिक बन गया है। उनको लगता है कि इन दोनों पार्टियों के पास में आप रहोगे तो आप जीत जाओगे, आपका बिजनेस चलेगा। हम जानते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ के पॉलिटिशियन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या प्रेसिडेंट बन जाएं, एक बार जब उनका कार्यकाल खत्म होता है, टेन्योर खत्म होता है, तो उसके बाद वो अपने जो उनका मेन प्रोफेशन है उसमें लौट जाते हैं। हमने देखा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनैक, डेविड कैमरॉन अपने कार्यकाल के बाद या तो अपने बिजनेस में वापस लौट गए या फिर वो टीचिंग की फील्ड में वापस लौट गए। ऐसे ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, ये लोग भी वापस अपनी टीचिंग लाइन में लौट गए। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बिजनेसमैन है और जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो अपना बिजनेस कर रहे थे। उसी तरीके से भारत का कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं कह सकता कि मेरा प्रोफेशन ये है। उनको एक ही चीज़ आती है। भारत के पॉलिटिशियन अक्सर अपना प्रोफेशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स बताते हैं और दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स तो सिर्फ और सिर्फ सेवा का माध्यम है। तो जो सेवा का माध्यम है वो प्रोफेशन हो कैसे सकता है? ये सिर्फ जादू सिर्फ और सिर्फ भारत के राजनीतिज्ञों को ही आता है। लेकिन अगर हमें मार्केट का मोनोपोली और ड्यूओपोली ब्रेक करना हो या पॉलिटिकल एरिना का ब्रेक करना हो तो सबसे पहले इंडियन सिटीजन को अवेयर होना होगा। और वो अवेयर होने के लिए जब भी कोई इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, काउंसलर का इलेक्शन हो या आपके ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो, आप जब बटन दबाने जाएं तो बटन के अंदर जितने भी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 जितने भी ऑप्शन है, आप सभी ऑप्शन पे देखें कि किस पे किसका नाम लिखा हुआ है, वहां पे अच्छे कैंडिडेट्स को वोट दें। अगर आप अच्छे कैंडिडेट्स को वोट देंगे तभी जाकर के ये मोनोपोली और ये ड्यूओपोली ब्रेक होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो जीत करके आएंगे, फिर चाहे वो आपकी ग्राम पंचायत हो, फिर चाहे वो आपका सिविक कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, इन सब का इस कॉन्सेप्ट पे है कि जो चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आपस में से आपके एक मुखिया को चुनेंगे, जिसको आप ग्राम प्रधान, नगर पालिका का चेयरमैन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप से जाने जाते हैं। तो अच्छे आदमी को चुनिए ताकि इनकी मोनोपोली और ड्यूओपोली को ब्रेक किया जा सके। जय हिंद।